फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन सभी के लिए हमारी शिक्षा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, जिसे हमने MCQs के रूप में इस वीडियो में तैयार किया है। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति मात्र अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता अपितु वह विश्व का नागरिक होता है। यह परिभाषा किसने दी है? यानी जो व्यक्ति है वो केवल अपने राष्ट्र का सदस्य नहीं है बल्कि पूरे विश्व का, या कह सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाला एक नागरिक है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये गोल्ड स्मिथ ने दी है। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से क्या आशय है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आशय विश्व प्रेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने का सर्वोत्तम साधन, सबसे अच्छा साधन क्या है? वो है शिक्षा, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करती है। समाचार पत्र नहीं करते हैं और ना ही भाषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है सभी राष्ट्रों में सहयोग उत्पन्न करना। ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ, जो एक अकेले राष्ट्र में नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों में आपस में सहयोग उत्पन्न करना जो है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, 600 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों को किसके द्वारा स्थापित किया गया? 600 वर्ष पूर्व पियरे ड्यूबस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन की स्थापना किस सन में हुई थी? कमीशन ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन की स्थापना यह 1926 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का क्या सिद्धांत है? यूनेस्को का सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक विचार करना, या शांति के लिए मनुष्यों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना, या संस्कृति एवं धर्म के विकास में सहयोग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को का जो सिद्धांत है वो ये है कि शांति के लिए मनुष्यों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जाए, सब और शांति का वातावरण रहे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस विषय पर 1974 में गोष्ठी की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा विषय पर गोष्ठी की गई थी 1974 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले पियरे ड्यूबियस ने प्रस्तुत किया था। ये अभी जो आई थी एक परिभाषा भी आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को सबसे पहले किसने दिया था, तो वो उन्होंने पियरे ड्यूबियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को। ये अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास हेतु शिक्षा का या शिक्षा के कौन से उद्देश्य हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे पहला उद्देश्य विश्व समाज के निर्माण हेतु मूल्यों का विकास करना है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए है शिक्षा। दूसरा है विश्व में एक साथ रहने हेतु आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, सभी राष्ट्रीयताओं एवं संस्कृतियों के व्यक्तियों को समान समझने हेतु भावना का सृजन करना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में जो शिक्षा है वो हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सभी आते हैं, तो इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के सिद्धांत क्या सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ये तीनों ही सिद्धांत हमारे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के सिद्धांत हैं, तो इसमें आंसर उपर्युक्त सभी आएगा। अगला है यूनेस्को का विस्तृत रूप। तो इसमें हमने ऑप्शन ना दे करके सीधे सीधे इसका बड़ा रूप यानी फुल फॉर्म, विस्तृत रूप है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है? यू फॉर तो हो गया यूनाइटेड, एन फॉर हो गया नेशन, और ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।